से जहां शहर के बड़ा चौक से गांधी चौक क्षेत्र तक फैले इलाके में भारी बारिश के बाद यहां पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। जल जमाव और तेज बहाव के कारण एक मासूम बच्चा नाले में बह गया। अब देखिए, उसके बाद हड़कंप मच गया। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। बच्चे की तलाश शुरू की गई। 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद अब तक बच्चा का कोई पता नहीं चल पाया है। नगर निगम के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोग नगर निगम पर लापरवाही का भी आरोप लगा रहे हैं। जिले के बड़ा चौक स्थित गांधी चौक के पास, जहां पर एक 3 वर्षीय बच्चा ड्रेनेज में बह गया और 12 घंटा से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उसे बरामद नहीं किया जा चुका है। वही जगह है, तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे कि जहां पे बच्चा बहा था। और शाम को जब लगातार बारिश हो रही थी, बारिश होने की वजह से जो जल जमाव है, जो जलधारा है, वो तेज़ हो गया था और यहीं पे बच्चा अपने माँ के साथ था और गोद से फिसलने के बाद इसी जगह पे गिरने के बाद तेज जल बहाव होने की वजह से बच्चा बहकर ड्रेनेज में कहीं चला गया है। लेकिन 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक बच्चे की कोई अता पता नहीं हो पाया है, जिसके वजह से यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है और माँ और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की भी स्थिति खराब हो चुकी है। बावजूद अभी भी आप देख सकते हैं कि जो वर्कर हैं नगर निगम के, वो लगातार पानी को ड्रेनेज से निकालने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ की जो नगर निगम है, नगर निगम की संवेदनाएं पर भी लगातार सवाल उठ रही है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई प्रशासन है, ना कोई नगर निगम के अधिकारी हैं जो चीज़ों को मॉनिटर कर सके। लेबर पर छोड़ दिया गया है और पानी यहाँ पर लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें लापरवाही है क्या? देखिए, नगर निगम का जो आए रात को आए, जो भी काम किए उनका लेबर और पब्लिक भी मिलकर सब काम कर रही है और हाँ, सब काम कर रही है। लेकिन आप देखिए कहाँ चला गया बच्चा, ये कुछ अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। देखिए, अब लगे हुए हैं सब। बताया जा रहा है कि मंगरोडी से लोग यहाँ पर आए हुए थे बच्चे को मार्केटिंग करवाने के लिए। इसी दौरान बारिश से बचने के लिए लोग यहाँ पे शेड के पास आ रहे थे और पैर फिसला और खुले हुए सीवर में चला गया। और 12 घंटा से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अब तक बच्चे की बरामदगी नहीं हो पाई है। और नगर निगम की जो यहाँ पर रवैया है उस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर कोई यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। कर्मचारियों के बल पर यहाँ के जो वर्कर हैं, लेबर हैं, उन पर छोड़ दिया गया है और वही लोग यहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई एक्शन ऑफ प्लान नहीं है कि बच्चे को कैसे बरामदगी की जा सके। हालांकि वहीं दूसरी ओर जो बच्चे हैं, उसके परिजन, उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सरकार से, अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं उसके बच्चे की सकुशल बरामदगी की जा सके। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो न सिर्फ डराने वाली है, बल्कि रेल से सफर करने वालों के लिए जागरूक करने वाली भी है। इस रिपोर्ट में आप देखिए कि कैसे लोग न सिर्फ लापरवाह होकर ट्रेन में सफर करते हैं, बल्कि ये रिपोर्ट रेलवे प्रशासन की लापरवाही को भी दिखाता है। देखिए। ट्रेन की पटरियों पर बैठे लोगों की ये तस्वीर किसी आंदोलन की नहीं, बल्कि ये लोग यहाँ बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ट्रेन खचाखच भरी हुई है और लोग ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर सफर कर रहे हैं। ये तस्वीर है पटना गया रेलखंड के तारेगना स्टेशन की, जहां लोग ट्रेन के आने का इंतजार प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि पटरियों पर बैठकर कर रहे हैं। जहां एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। जान का डर नहीं लगता है? जान के डर है, लेकिन इन लोग के अभी क्या बतावल यार, समझ में ना आते। अपने पढ़ा लिखल बूढ़ा बुजुर्ग भी पढ़ा लिखल भी है, लेकिन अभी तक इन्होंने नवाबके में गिनती आ रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि तस्वीर रेलवे स्टेशन की है और ये सब हर दिन रेलवे प्रशासन और आरपीएफ के सामने हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ना तो प्रशासन इन्हें रेलवे ट्रैक पर बैठने से रोकता है, ना ही यात्रियों को खुद अपनी जान की चिंता नजर आती है। जान का डर नहीं है? क्या करें, मजबूरी है।
जान का ट्रेन पकड़ने के लिए डर लगता है। जान का डर नहीं है डर लगता है। हाँ, तो बैठना ये सही है या गलत? गलत। रेलवे प्रशासन और सुरक्षा बलों ने जागरूकता अभियान जरूर चलाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ जागरूकता अभियान चला देना काफी है? सवाल यात्रियों से भी है कि पटरी पर बैठकर और ट्रेन के दरवाजे पर लटककर अपने जान को जोखिम में डालने जैसी लापरवाही क्यों? अगर ऐसे में कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मसौड़ी से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ